ऐसे तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। ये लोग ये भी भूल गए कि इनके बुरे वक्त में हमने इनके साथ कैसा सलूक किया था। नसीर, तुम कौन से पैसों की बात कर रहे थे? ये पप्पू का एक और बड़ा झूठ है। जमाल भाई ने ऐसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया था। और सच बताऊं तो मैं तो उनके एहसानों तले दबा हूं यार। कैसा एहसान? उन्होंने रकम उधार दी थी मुझे। किस लिए? दुकान का बिजनेस डाउन था, पैसों की जरूरत थी तो उनसे उधार लेना पड़ा मुझे यार। मुझसे किया था। जमाल भाई बता रहे थे कि उन्होंने फुप्पो से कुछ रकम लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट की है। अच्छा, अमाउंट तो मुझे नहीं बताई उन्होंने, लेकिन वो कह रहे थे फुप्पो के पास सब कुछ तहरीर में मौजूद है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना पैसा आया कहां से उनके पास? अस्मा भाभी की बुटीक पे खर्च किया, जमाल भाई को लोन दिया, वो लोग तो खुद बेआसरा थे। वो रकम यकीनन तुम्हारे ही माल से खुर्द-बुर्द करके निकाली गई होगी, वरना फूफो की कौन सी आमदन है? अब बात यह है कि करना क्या है आगे? केस ही करना है, धोखाधड़ी का, और क्या। लेकिन बात तो फिर वही है, साबित कैसे करेंगे? मसला ये है कि फुप्पो के पास हर चीज रिटर्न में है। फुप्पो की गिरफ्त बड़ी मजबूत है भाई। तो फिर इसका क्या मतलब है? हर चीज उनके हवाले कर दे इतनी आराम से? ये घर जिसको हासिल करने के लिए हमने इतनी मुश्किलें, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की, इतनी आसानी से उनके हवाले कर दें? वलीद बस ये समझो कि हमारे साथ एक बहुत घिनौनी वारदात हुई है। हमारा काफिला राजनों के टरखे में आ गया है। हमारा माल और मता सब लुट गया है। हमारे पास एक दूसरे के साथ के सिवा और कुछ नहीं है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ जाए या वहीं रुककर अपने नुकसान को रोते रहे। नसीर ठीक कह रहा है बेटा, पहले तो फिर भी कुछ भरम कायम था, लेकिन अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। अब यहां रहना खुद को तकलीफ देने के मुतरादिफ है, इसलिए यहां रहकर खुद को ज़हनी अजियत देने से बेहतर है कोई नया घर आबाद कर लिया जाए। मैं ठीक कह रहा हूं।